शिव पुराण कहता है, मनुष्य अपने दुखों के लिए ईश्वर को दोष देता है, भाग्य को दोष देता है, समय को दोष देता है, लेकिन वास्तविक कारण इन सब से अलग है। देवर्षि नारद ने एक बार यही प्रश्न साक्षात महादेव से पूछा था। नारद बोले, प्रभु, शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, फिर भी अधिकांश मनुष्य जीवन भर अभाव, रोग और असंतोष में क्यों जीते हैं? ये प्रश्न शिव पुराण विद्येश्वर संहिता में वर्णित है। महादेव उस समय कैलाश पर्वत पर स्थित थे। चारों ओर निस्तब्धता थी। महादेव ने नारद की ओर देखकर कहा, नारद, मनुष्य की समस्या अशक्ति नहीं है, उसकी समस्या अज्ञान है। नारद चकित हुए। महादेव बोले, मनुष्य इच्छा करना जानता है, पर इच्छा की कीमत चुकाना नहीं जानता। शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है, इच्छा, कर्म और फल तीनों अलग अलग नहीं है। मनुष्य केवल फल चाहता है, पर कर्म को टालता है। महादेव आगे कहते हैं, नारद, हर मनुष्य के भीतर अपार शक्ति है, पर वही मनुष्य अपने ही कर्मों से उस शक्ति पर बंधन डाल लेता है। ये बात साधारण नहीं है। शिव पुराण कहता है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि उसकी वृत्ति है। नारद ने पूछा, प्रभु, ये वृत्ति क्या है? महादेव बोले, वृत्ति अर्थात बार बार वही गलती दोहराने की आदत, जानते हुए भी गलत करना और फिर ईश्वर से फल की अपेक्षा रखना। शिव पुराण में यहाँ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया है, ईश्वर फल नहीं देते, ईश्वर केवल नियम देते हैं। फल नियम के अनुसार स्वतः मिलता है। नारद ने फिर पूछा, तो प्रभु, क्या भाग्य कुछ भी नहीं होता? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भाग्य मनुष्य के बीते हुए कर्मों का संग्रह है और वर्तमान कर्म भविष्य का भाग्य है। ये बात रुद्र संहिता में विस्तार से आती है। महादेव बोले, जो मनुष्य आज अपने कर्म सुधार ले, वो भाग्य को भी परास्त कर सकता है। यही कारण है कि पुराणों में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां साधारण मनुष्य देवताओं से भी ऊंचा उठ गया। नारद ने पूछा, प्रभु, यदि ऐसा है तो लोग दुखी क्यों रहते हैं? महादेव का उत्तर बहुत कठोर था। उन्होंने कहा, क्योंकि वे जो चाहते हैं उसके अनुरूप जीते नहीं हैं। शिव पुराण कहता है, जो धन चाहता है पर अधर्म से नहीं बचता, उसके घर लक्ष्मी नहीं टिकती। जो स्वास्थ्य चाहता है पर असंयम नहीं छोड़ता, उसका शरीर रोगी रहता है। जो शांति चाहता है पर वाणी और व्यवहार शुद्ध नहीं रखता, उसका मन अशांत रहता है। नारद ने स्वीकार किया, प्रभु, ये सत्य है। तभी माता पार्वती इस संवाद में प्रवेश करती हैं। माता पार्वती बोली, स्वामी, कलयुग में मनुष्य कर्म से अधिक मंत्र खोजता है। ये वाक्य शिव पुराण का बहुत गूढ़ सत्य है। माता पार्वती कहती हैं, मंत्र तभी फल देता है जब आचरण उसके अनुरूप हो। यहाँ महादेव ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही, नारद, जो मनुष्य अपने जीवन में इन 4 बातों को सुधार ले, आहार, व्यवहार, विचार और सेवा, वो जो चाहे प्राप्त कर सकता है। नारद ने पूछा, प्रभु, सेवा किसकी? महादेव ने उत्तर दिया, गौ माता, अतिथि और निर्बल की सेवा। जो इनका तिरस्कार करता है वो मेरी पूजा करके भी कृपा से वंचित रहता है। ये कथन शिव पुराण और स्कंद पुराण दोनों में आता है। महादेव बोले, नारद, कलयुग में मैं मंदिरों में कम और आचरण में अधिक प्रसन्न होता हूँ। यही नारद को बोध हुआ कि मनुष्य जो चाहता है वो पा सकता है, पर शर्त ये है, उसे अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। यहीं से शिव पुराण एक नए विषय में प्रवेश करता है। कौन से कर्म मनुष्य की शक्ति को नष्ट कर देते हैं और कौन से कर्म शिव कृपा को तुरंत सक्रिय कर देते हैं, इसी का विस्तार आगे बताया गया है। महादेव ने नारद की ओर देखकर कहा, नारद, मनुष्य ये नहीं जानता कि वो रोज अपने ही हाथों से अपनी शक्ति नष्ट करता है। नारद ने विनम्र होकर पूछा, प्रभु, वे कौन से कर्म हैं जो मनुष्य को असहाय बना देते हैं? महादेव बोले, शिव पुराण में इन्हें शक्ति नाशक कर्म कहा गया है। महादेव ने पहला कर्म बताया, अन्न का अनादर। उन्होंने कहा, नारद, जिस घर में अन्न का अपमान होता है वहां लक्ष्मी स्वयं रुक नहीं सकती। ये कथन विद्येश्वर संहिता में स्पष्ट है। महादेव बोले, अन्न केवल भोजन नहीं, ये प्राण शक्ति है। जो थाली में अन्न छोड़ता है वो अनजाने में अपने जीवन से ऊर्जा छोड़ता है। नारद ने देखा, आज के युग में ये दोष सबसे अधिक है। महादेव ने दूसरा कर्म बताया, वाणी का पतन। उन्होंने कहा,
जो व्यक्ति कटु वचन बोलता है वो अपने ही धर्म में कलह को न्योता देता है। शिव पुराण कहता है, वाणी केवल शब्द नहीं, ये कर्म का बीज है। कटु वाणी से कभी भी सुख का फल नहीं मिलता। फिर महादेव ने तीसरा कर्म बताया, गौ माता की उपेक्षा। ये कहते समय महादेव का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, नारद, गौ माता धरती पर मेरी साक्षात उपस्थिति हैं। ये वाक्य स्कंद पुराण और शिव पुराण दोनों में आता है। महादेव बोले, जो व्यक्ति गौ माता को भूखी, पीड़ित या अपमानित देखकर अनदेखा करता है, उसके घर धन टिक नहीं पाता। नारद ने प्रश्न किया, प्रभु, यदि कोई सेवा न कर सके तो? महादेव बोले, सेवा केवल धन से नहीं, भाव से होती है। एक मुट्ठी चारा, एक लोटा जल या सम्मानपूर्वक नमन, इतना भी काफी है। इसके बाद महादेव ने चौथा कर्म बताया, अहंकार। उन्होंने कहा, नारद, अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी आध्यात्मिक दरिद्रता है। शिव पुराण कहता है, जो स्वयं को सबसे अधिक बुद्धिमान समझता है वो सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद कर दे उसकी उन्नति रुक जाती है। नारद ने पूछा, प्रभु, तो फिर शिव कृपा किस पर तुरंत होती है? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें शक्ति जागरण कर्म बताता हूँ। पहला कर्म, नियमितता। महादेव बोले, नारद, मैं लंबी पूजा से नहीं, नियम से प्रसन्न होता हूँ। जो रोज थोड़ा भी धर्म करता है वो अधिक शीघ्र फल पाता है। दूसरा कर्म, संयम। शिव पुराण कहता है, जो इंद्रियों को थोड़ा भी संयम में रखे उसकी शक्ति तेजी से बढ़ती है। तीसरा कर्म, सेवा। महादेव बोले, जो दूसरों के दुख में उपयोगी बनता है मैं उसके जीवन में स्वतः प्रवेश करता हूँ। यहाँ माता पार्वती फिर बोली, स्वामी, कलयुग में लोग लक्ष्मी चाहते हैं पर लक्ष्मी के स्वभाव को नहीं अपनाते। महादेव ने स्वीकृति में सिर हिलाया। उन्होंने कहा, लक्ष्मी वहाँ नहीं जाती जहाँ अव्यवस्था, आलस्य और असंयम हो। ये बात पद्म पुराण और शिव पुराण दोनों में मिलती है। अब नारद को स्पष्ट होने लगा कि मनुष्य जो चाहता है वो पा सकता है, पर रास्ता बदलना पड़ता है। महादेव ने अंत में कहा, नारद, जो व्यक्ति अपने जीवन में इन दोषों को धीरे धीरे छोड़ दे वो मुझे अलग से पुकारे बिना भी मेरी कृपा पा लेता है। यहीं से शिव पुराण एक और गहरे विषय में प्रवेश करता है। क्या मंत्र बिना आचरण के फल देते हैं? और कौन सा शिव मंत्र मनुष्य की भीतरी शक्ति जगाता है? इसी का विस्तार आगे बताया गया है। जब महादेव किसी मनुष्य का भाग्य बदलने वाले होते हैं तो वो एक ऐसा क्षण आता है जिसे पुराणों में अंतिम संधि कहा गया है। ये वो समय होता है जब मनुष्य पूरी तरह टूट चुका होता है, लेकिन अभी भी भीतर एक प्रश्न जीवित होता है, हे महादेव, यह भी सब कुछ समाप्त ही होना था तो मुझे यहाँ तक क्यों लाए? यही प्रश्न भाग्य परिवर्तन का द्वार है। शिव पुराण कहता है, जिस दिन मनुष्य ईश्वर से प्रश्न करने लगे उसी दिन वो अंधभक्त नहीं, साधक बन जाता है, और शिव साधकों को कभी छोड़ते नहीं। उस समय महादेव मनुष्य से कुछ नहीं छीनते, बल्कि उससे झूठे सहारे छीन लेते हैं। वो सहारे जो उसे कमजोर बना रहे थे, गलत रिश्ते, झूठी उम्मीदें और वो अहंकार कि मैं सब संभाल लूंगा। जब ये सब गिरते हैं मनुष्य रोता है। वो समझता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वास्तव में वही उसका पुनर्जन्म होता है। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु, यही वो समय है जब अधिकतर लोग टूटकर ईश्वर से भी दूर चले जाते हैं। महादेव ने उत्तर दिया, नारद, जो मुझे सौदे की तरह पूछता है वो संकट में मुझसे भाग जाता है, लेकिन जो मुझे आश्रय मानता है वो टूटकर भी मेरे चरणों से नहीं हटता, और जो चरणों में बैठ जाए उसका भाग्य अब मेरा उत्तरदायित्व होता है। पुराण कहते हैं, शिव अपने भक्त का भाग्य एक दिन में नहीं बदलते, लेकिन जिस दिन बदलते हैं उस दिन पूरा जीवन बदल जाता है। उस दिन अचानक मनुष्य के जीवन में छोटे छोटे संकेत आने लगते हैं। किसी पुराने व्यक्ति का फोन, किसी भूले अवसर का लौट आना, किसी अनजान का बिना कारण मदद करना। ये संयोग नहीं होते, ये शिव के हस्ताक्षर होते हैं। महादेव भाग्य बदलते समय कभी शोर नहीं करते, वो चुपचाप रास्ते खोलते हैं, और जो व्यक्ति इन संकेतों को पहचान ले वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अब भी केवल शिकायत करता रहे, मेरे साथ ही क्यों, वो उसी मोड़ पर अटक जाता है।
इसलिए पुराणों में कहा गया है, भाग्य उसी का बदलता है जो पीड़ा को प्रश्न में बदल दे और प्रश्न को साधना में। महादेव को लंबे मंत्र नहीं चाहिए, उन्हें केवल इतना भाव चाहिए, हे नाथ, आज जो भी कर रहा हूँ आपको समर्पित है। जब ये भाव स्थिर हो जाता है तब शिव मनुष्य के कर्मों को नया मार्ग दे देते हैं। यही कारण है कि कई बार बिना कारण रोग धीरे धीरे कम होने लगते हैं, मन का भय शांत होने लगता है और धन का प्रवाह रुक रुक कर सही लेकिन आने लगता है। क्योंकि शिव एक साथ सब नहीं देते, वो पहले मन को संभालते हैं फिर जीवन को। अब अंतिम रहस्य शेष है, वो कौन सा कर्म है जिसे करते ही महादेव की दृष्टि मनुष्य पर स्थायी हो जाती है, और वो कौन सी भूल है जो बदले हुए भाग्य को फिर से रोक देती है। महादेव ने नारद से कहा, नारद, मनुष्य अक्सर अपनी दुर्भाग्य और गरीबी का कारण बाहर ढूंढता है, पर सच ये है उनकी ही वाणी, आचरण और सेवा उनकी शक्ति और समृद्धि का निर्धारण करते हैं। महादेव ने पहला कर्म बताया, 1. अन्न और गौमाता का सम्मान। नारद, जो व्यक्ति गौमाता को सेवा देता है, अन्न का आदर करता है, उसके घर में लक्ष्मी ठहरती हैं। जो अनादर करता है उसके घर में दरिद्रता बनी रहती है। ये बात शिव पुराण और स्कंद पुराण में स्पष्ट है। महादेव ने दूसरा कर्म बताया, 2. संयम और आचरण। नारद, जो व्यक्ति अपने शब्द और कर्म में संयम रखता है उसका मन स्थिर रहता है। जहाँ मन स्थिर है वहाँ भय और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। महादेव ने तीसरा कर्म बताया, 3. सेवा। सिर्फ शब्दों या मंत्रों से नहीं बल्कि किसी की भलाई करने से मैं प्रसन्न होता हूँ। निस्वार्थ सेवा शक्ति को जगाती है और लक्ष्मी को स्थिर करती है। नारद ने पूछा, प्रभु, क्या कुछ कर्म हैं जो लक्ष्मी को तुरंत दूर कर देते हैं? महादेव बोले, हाँ, जो घर में कटुवाणी, अहंकार, आलस्य और द्वेष फैलाए, गौ माता और अन्न का अनादर करे, वहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं। जो ये सब करता है भले ही मंत्र जपे, फल नहीं पाएगा। माता पार्वती ने कहा, नारद, ये बात कलयुग में अधिक सच है। मनुष्य कम समय में धन और सुख पाने के लिए शॉर्टकट खोजता है, लेकिन सत्य ये है कि धन, सुख और शांति केवल सही कर्मों और भक्ति से ही मिलती है। महादेव ने कहा, नारद, जो व्यक्ति रोज थोड़ा भी धर्म और भक्ति करता है वो जल्दी फल प्राप्त करता है। जो संयम, सेवा और आचरण में लापरवाह है वो कभी भी स्थिर समृद्धि नहीं पाएगा। ये समझकर नारद ने कहा, प्रभु, अब मैं जान गया हूँ, मनुष्य जो चाहता है वो पा सकता है, पर अपने कर्मों और जीवन शैली को सुधारना आवश्यक है। कृपा केवल आचरण और भक्ति के अनुसार आती है। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, सत्य यही है, मनुष्य जो अपने भीतर बदलाव लाए, जो संयम, सेवा और शुद्ध आचरण अपनाए, वही मेरी कृपा और लक्ष्मी का पात्र बनता है। और वही मनुष्य भीतरी शक्ति जागृत करके जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। यहाँ शिव पुराण में एक महान सिद्धांत है, अंतर्निहित शक्ति जागृत होती है जब जीवन और आचरण सत्य और भक्ति के अनुरूप हो। नारद ने समझा कि ये केवल सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन बदलने वाला मार्ग है। महादेव ने अंत में कहा, नारद, कलयुग में मनुष्य को केवल मंत्र और जप पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वास्तविक शक्ति उसके कर्मों, सेवा, संयम और श्रद्धा में है। जो इसे अपनाता है वो जीवन में कभी भी दरिद्र, रोगी या अशांत नहीं रहता। यहीं से शिव पुराण अगले विषय में प्रवेश करता है कि किस प्रकार साधक अपनी शक्ति और लक्ष्मी को स्थिर रख सकता है और भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रह सकता है। इसी का विस्तार आगे बताया गया है। महादेव ने कहा, नारद, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि साधक कैसे अपनी शक्ति जागृत करता है और कैसे लक्ष्मी स्वयं उसके घर आती हैं। साधक की दिनचर्या। प्रभु की भक्ति में नियमितता अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधक को चाहिए प्रतिदिन गौ माता और अन्न का सम्मान करना, संयमित वाणी रखना, निस्वार्थ सेवा करना, अपने मन और हृदय से ईश्वर की याद करना। जो इन चारों में नियमितता बनाता है वो मेरी कृपा और लक्ष्मी का पात्र बनता है। भीतरी शक्ति जागरण। जब साधक अपने अहंकार, आलस्य, द्वेष और लालच को छोड़ देता है उसके भीतर अद्भुत शक्ति जागृत होती है। ये शक्ति उसे डर, नकारात्मक ऊर्जा और रोग से सुरक्षित रखती है। वो भय और अशांति से मुक्त होता है।
शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है, जो साधक अपने भीतर स्थिरता, संयम और सेवा लाता है वो सभी बाधाओं से मुक्त रहता है। लक्ष्मी का आगमन। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, जब साधक अपने आचरण, सेवा और संयम से जीवन यापन करता है वो स्वयं ही लक्ष्मी का आकर्षण बन जाता है। घर में सुख, शांति और धन की स्थिरता इसी से आती है। महादेव ने आगे समझाया, जो व्यक्ति अपने भीतर इस शक्ति को जागृत कर लेता है वो केवल अपने लिए नहीं, संपूर्ण परिवार और समाज के लिए भी सुख का स्रोत बन जाता है। भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा, भय, रोग सब उसके पास नहीं टिक सकते। मंत्र और आचरण का संबंध। महादेव ने कहा, नारद, मंत्र बिना आचरण के केवल ध्वनि है। सच्ची शक्ति तब आती है जब आचरण, सेवा और संयम के साथ मंत्र का जप किया जाता है। उदाहरण के लिए, ओम नमः शिवाय जप जो सही आचरण और भक्ति के साथ किया जाए वो व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि उत्पन्न करता है। साधक का अंतिम फल। महादेव बोले, जो साधक अपने जीवन में इन नियमों का पालन करता है, गौ माता और अन्न का आदर, वाणी और आचरण में संयम, निस्वार्थ सेवा, नियमित भक्ति और मंत्र का जप, उसका घर लक्ष्मी से भर जाता है। उसका मन स्थिर रहता है, वो भय, रोग और दरिद्रता से मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद स्थायी हो जाता है। नारद का बोध। नारद ने कहा, प्रभु, अब मैं जान गया हूँ, मनुष्य जो चाहता है वो पा सकता है। शर्त ये है कि वो अपने कर्मों और जीवन शैली को सही दिशा में ले जाए। मंत्र, सेवा, संयम और भक्ति ही वास्तविक शक्ति हैं। महादेव मुस्कुराए और बोले, यही शास्त्रों का महान सत्य है। जो इसे अपनाता है वो कभी भी नकारात्मकता, भय, गरीबी और रोग का शिकार नहीं होता और यही साधक की सबसे बड़ी जीत है। समापन। आज जो भी भक्त श्रद्धा और आस्था से इस कथा को सुनेगा, नकारात्मक ऊर्जा और भय से मुक्त होगा, घर में लक्ष्मी का वास होगा, भूत प्रेत बाधा दूर होगी, सुख, शांति और समृद्धि स्थायी होगी, शिव कृपा उसके जीवन में स्थायी होगी। जैसे नारद ने समझा, वैसे ही सभी भक्त भी अपनी आंतरिक शक्ति जागृत कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपकी सारी मनोकामना पूरी करें।